हे गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हमारा डे है 58 जीरो से 5 लाख कमाने की जर्नी। और दोस्तों, कल के वीडियो में हमने सीखा था लैपटॉप से कि मीशो अकाउंट का सप्लायर पैनल कैसे हैंडल कर रहे हैं। ए टू जेड टिप्स सब कुछ मैंने सीखा था, हम लोग सब कुछ सीखे थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मोबाइल से सीखेंगे। और दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, तो जो अपने लाइफ को लेकर सीरियस हैं वही इस वीडियो को देखिए, और जो अपने लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले जो है क्रोम को ओपन कर लेना। जब क्रोम को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना सप्लायर पैनल। देखिए, जैसा कि मैंने सप्लायर पैनल लिखा, तो सप्लायर पैनल पर ओके कर दीजिए। जब सप्लायर पैनल पर ओके करेंगे फिर यहाँ पर जो ये लिखा है ना, इस पर ओके कर दीजिए, ये सप्लायर पैनल। फिर सप्लायर पैनल पर ओके करेंगे, यहाँ से लॉगिन जो लिखा है वाला, जो लॉगिन लिखा है लॉगिन पर ओके कर दीजिए। जैसे हम लॉगिन पर ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ये ओपन हो जाएगा हमारा सप्लायर पैनल मीशो अकाउंट का। देखिए, आपके सामने मोबाइल में कुछ इस टाइप से दिखता है। आपका शॉप का नेम दिखेगा, उसके बाद में यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स दिखेगा, डाउनलोड, आउट ऑफ स्टॉक, लो स्टॉक। फिर यहाँ पर नीचे 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। एक एक करके हम सब समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स है, तो इस पर ओके करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना ऑर्डर्स आया, किस किस प्रोडक्ट पर ऑर्डर आया। क्योंकि इस पर 0 ऑर्डर्स आया तो कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर जब इसको एक्सेप्ट करेंगे ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर को, तो रेडी टू शिप में चला जाएगा। फिर जब रेडी टू शिप में चला जाएगा तो यहाँ से लेबल को हम जनरेट कर लेंगे। और जब यहाँ से लेबल को जनरेट कर लेंगे फिर पैक कर देंगे। पैक करने के बाद चिपका देंगे लेबल ऑर्डर पर। फिर उसके बाद में जब हम डिलीवरी बॉय को दे देंगे तो फिर शिफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर ऑर्डर किया फिर कुछ देर बाद कैंसिल कर देता है, तो कैंसिल करेगा तो कैंसिल में दिखेगा, ठीक है। देखिए, कुछ इस टाइप से ऐसे कैंसिल में दिखता है, ठीक है, जो ऑर्डर कैंसिल हुआ। तो मेरा दूसरा अकाउंट है जिस पर मैं पहले शुरुआत में काम कर रहा था, तो इस पर जो अभी ऑर्डर्स आ नहीं रहे हैं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक किया था, ठीक है। ये हमने सीख लिया। अब फिर से हम होम पर आ जाते हैं, ठीक है। होम पर, होम और ऑर्डर दो चीज़ हमने सीखा। अब हम रिटर्न सीख लेते हैं। रिटर्न के बारे में सीख लेते हैं। देखिए, कस्टमर रिटर्न और आरटीओ रिटर्न यहीं पर दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, कस्टमर रिटर्न कुछ भी नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम से जो ऑर्डर से नहीं आ रहा, मैं इसको आउट ऑफ स्टॉक किया था, इसलिए रिटर्न में कुछ नहीं दिख सकता। यहाँ से आप रिटर्न देख सकते हैं। फिर रिटर्न देखने के बाद यहाँ पर इन्वेंटरी है, तो इन्वेंटरी में आप ओके करेंगे तो आप यहाँ से देखिएगा कितना ऑर्डर्स आपने जो है लिस्टिंग किया है। तो आप देख सकते हैं जितना भी ऑर्डर्स यहाँ पर टोटल देखिए ब्लॉक हो गया है। जो अभी जो एक्टिव है 6 ही ऑर्डर्स जो एक्टिव है और ज़्यादातर ब्लॉक हो गया है। देखिए, 32 ऑर्डर्स ब्लॉक हो गया, 31 ऑर्डर्स मैंने पास कर दिया, नहीं बेचना मुझे। तो ऐसे होता है, ये इन्वेंटरी यहीं से होता है, ठीक है, मैनेज करना होता है। ये हमने सीख लिया। अब मेन्यू पर आते हैं। मेन्यू पर जब ओके करेंगे तो जैसे लैपटॉप में नहीं ऐसे साइड में खुला रहता है, वैसे इसमें भी खुल जाएगा। देखिए, कुछ इस टाइप से खुल गया ओपन। अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे शॉप का रेटिंग कितना है। रेटिंग रिव्यू 3.9 रेटिंग रिव्यू है। तो 3.7 कम से कम रेटिंग रिव्यू से 3.7 होना चाहिए, 3.7 से नीचे नहीं होना चाहिए। मेरा 3.9 है, तो रेटिंग रिव्यू ठीक है, ठीक है। अब हम प्राइस देखेंगे, क्लेम्स देखेंगे, बारकोडेड पैकेजिंग देखेंगे, कैटलॉग अपलोड देखेंगे, इमेज बल्क, पेमेंट क्वालिटी, वेयरहाउस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, प्रमोशन, प्राइस रिकमेंडेशन, इंस्टेंट कैश, ये सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। तो प्राइस का मतलब ये होता है, इस पर ओके करेंगे, मैनेज प्राइस पर ओके करेंगे। तो यहाँ से जैसे जो आपका वो नहीं रहेगा, जितना सारा आपका नीचे देखिए, जितना सारा देखिए हेयर क्लेचर भी मैं पहले बेच रहा था, तो यहाँ से आप जो है रिकमेंडेड प्राइस करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक्सेप्ट एडिट करके इस पर ओके करके जो है आप प्राइस घटा सकते हैं। यहाँ सिर्फ घटाने का ही ऑप्शन मिलता है, यानी प्राइस डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करने के लिए दूसरे तरीके से होता है, यहाँ से नहीं होता, ठीक है। तो हमने सीख लिया प्राइस वाला, ठीक है। तो हमने प्राइसिंग सीख लिया। अब हम क्लेम्स का मतलब ये होता है, जैसे हमें कस्टमर जैसा ऑर्डर किया, हम ऑर्डर पैक करके दे दिए, कस्टमर के पास पहुंच गया, कस्टमर फिर रिटर्न कर दिया। रिटर्न में जब हमारे पास वापस फिर से पहुंचा, पता चला कि ये जो है इसमें रॉन्ग रिटर्न दे दिया कस्टमर, तो हम क्या करेंगे, क्लेम्स कर देंगे बारकोडेड पैकेज को फाड़ के दिखाकर और वीडियो बनाकर इस पर भेज देंगे।
क्लेम कर देंगे, हमारा पैसा मिल जाएगा जितना का नुकसान हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लेम सीख लिया, अब हम बारकोडेड पैकेजिंग। इससे मतलब ये होता है कि यहाँ से आप बारकोडेड पैकेजिंग खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ से महंगा मिलता है, यहाँ से नहीं खरीदते हैं हम तो ऐसे। चलिए ये भी सीख लिया हमने। अब हम बात करते हैं कैटलॉग अपलोड। इस पर जैसे हम लैपटॉप में कैटलॉग अपलोड नहीं करते हैं, यहाँ से आप मोबाइल से कैटलॉग को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी किसी दिन बताएंगे मोबाइल से कैसे कैटलॉग अपलोड किया जाता है। तो यहाँ से आप कैटलॉग को अपलोड करिए मोबाइल से। ठीक, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से भी शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस मीशो पर। ये हो गया कैटलॉग अपलोड। अब इमेज बल्क अपलोड, इसका मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इमेज यानी कैटलॉग अपलोड कर सकते हैं। तो इससे हम नहीं ज़्यादा अपलोड करते हैं, कभी नहीं किए आज तक। फिर आ गया पेमेंट। पेमेंट देख सकते हैं, यहाँ से पेमेंट देख सकते हैं माइनस में चल रहा है ना, क्योंकि जब उस बीच मेरा काफ़ी सारा कस्टमर रिटर्न आ गया था तो मेरा माइनस में चला गया था। अब जब तक ऑर्डर्स हम नहीं डिस्पैच करेंगे, ऑर्डर्स डिस्पैच करेंगे, उसका जो पैसा मिलेगा डायरेक्ट मीशो वाला काट लेगा जब तक इसका प्लस में नहीं आएगा। तो उसके बाद में ही हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होगा जब प्लस में हम आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है। फिर यहाँ से आप ये देख सकते हैं कितना पेमेंट आपको मिला था पिछले महीने में। तो यहाँ पर देख लीजिए पिछले मंथ में हमें पेमेंट मिला था 6350 रुपया। ठीक है, तो ऐसे पेमेंट मिलता रहता है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया, पेमेंट वाला भी सीख लिया। अब हम क्वालिटी सीखते हैं। क्वालिटी देखिए, क्वालिटी कम से कम आपका ये जो रेड वाला है नहीं, मतलब एक ग्रीन वाला, ग्रीन पे होना चाहिए क्वालिटी। क्वालिटी कहाँ पर चला गया, 25% पे चला गया। तो यहाँ पर यानी वेरी पुअर, एकदम वेरी पुअर, सबसे बेकार है। तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कम से कम यहाँ पर होना चाहिए आपका क्वालिटी। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया क्वालिटी। ठीक है, जितना अच्छा रेटिंग रिव्यू रहेगा उतना ज़्यादा क्वालिटी आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर क्वालिटी सीख लिया। वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब ये होता है जैसे आपका ऑर्डर्स, आप हैं नॉर्थ इंडिया से, आपका ऑर्डर्स ज़्यादा साउथ इंडिया से आ रहा है, तो यहाँ से जब पैक करके आप कस्टमर के पास पहुँचाएंगे तो समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में ना। अगर कहीं वहीं से साउथ इंडिया से अगर ऑर्डर्स पैक होकर मिले कस्टमर को तो जल्दी पहुँच जाएगा कस्टमर के पास। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, हम वेयर हाउस लेते हैं, साउथ इंडिया में लेंगे, फिर वहीं पर सिर्फ हम स्टॉक भेजने से मतलब रहेगा, वहीं से पैक होकर उधर से जितना भी ऑर्डर्स आएगा साउथ इंडिया से वहीं से पैक होकर उनके पास पहुंच जाएगा, कस्टमर के पास जल्दी पहुंचेगा, मतलब रिटर्न भी नहीं आएगा, कैंसिल भी नहीं होगा। ये हमारा फायदा हो जाता है। तो वेयर हाउस आपने सीखा, तो जिसका ज़्यादा से ज़्यादा पर डे का 500-600 ऑर्डर्स आता है उनके लिए वेयर हाउस ठीक होता है। चलिए इसको हम कट करते हैं। ठीक है, हमने वेयर हाउस ठीक सीख लिया। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग देख लीजिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है जैसे जो आपका प्रोडक्ट है इस पर जब हम ज्वाइन हो जाएंगे ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, तो ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसे इन्फ्लुएंसर लोग आपके प्रोडक्ट का वीडियो शूट करेंगे, ऐसे वीडियो बनाएंगे पहनकर, जो भी जिस टाइप का प्रोडक्ट रहेगा उस रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। फिर इनके रील्स के द्वारा, इनके रील्स आपके प्रोडक्ट का लिंक इनके वीडियो में जाएगा, तो इनके रील्स के द्वारा जितने भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे 4% इनको कमीशन मिलेगा इन्फ्लुएंसर को। तो इससे ये हो जाता है कि थोड़ा सा ऑर्डर्स ग्रोथ हो जाता है, यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑर्डर्स ज़्यादा आ जाता है, वही 4% डिस्काउंट देना होता है, 4% इनको इन्फ्लुएंसर को मिलेगा। तो ये हो गया, ये हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे प्रमोशन। जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है वैसे प्रमोशन भी है। सेल ऑप्शन को करते हैं, देखिए इसमें शो नहीं कर रहा, लैपटॉप में शो करता है। जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में था 4% का कमीशन कौन लेंगे, इन्फ्लुएंसर लेंगे जो रील्स बनाएंगे आपके प्रोडक्ट पर इंस्टाग्राम पे। लेकिन इसमें होगा हम 4% डिस्काउंट देंगे, जो महा सेल आता है मीशो पर, मीशो 4% डिस्काउंट देंगे तो मीशो 4% का पैसा लेगा और आपका ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा कस्टमर लोगों तक भेजेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आपके पास आए। तो हो गया। तो यानी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और प्रमोशन को आपने अच्छे से सीख लिया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और प्रमोशन को अच्छे से सीख लिया, यानी कि ये हमारा थोड़ा सा ग्रोथ कर देता है हमारा ऑर्डर्स आने में। ठीक है, ये हो गया। प्राइस रिकमेंडेशन, ये मीशो रिकमेंडेशन करता है कि आप ये प्राइस रखिए, तो रिकमेंडेशन वाला प्राइस कभी मत रखिएगा क्योंकि आपका थोड़ा सा भी फिर प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम कट करते हैं क्योंकि हमें करना ही नहीं है। ठीक है, मतलब सीख लीजिए कि रिकमेंडेशन प्राइस करता है मीशो, तो वो कभी करना नहीं है, नहीं तो आपका हमेशा बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया।
अब हम सीखेंगे, अब हमने प्राइस रिकमेंडेशन सीख लिया, अब हम इंस्टेंट कैश सीखेंगे। यहाँ से होता है आप मीशो से लोन ले सकते हैं। लोन वही लोग ले पाएंगे जिन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आता है, जिनका जीएसटी बना रहता है। हर कोई लोन नहीं ले पाएगा, जिनका पर डे का ऑर्डर ज़्यादा आता है वही सिर्फ लोन ले पाएंगे। ये हो गया, ये भी हमने सीख लिया, ठीक है। इंस्टेंट कैश, बिजनेस डैशबोर्ड, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना व्यूज आ रहा है, कितना कस्टमर लोग क्लिक कर रहे हैं, कन्वर्जन रेट यानी कितना ज़्यादा बिक रहा है, टोटल सेल कितना सेल हुआ। और यहाँ पर रिटर्न परसेंटेज दिखेगा, यहाँ पर टोटल ऑर्डर्स दिखेगा, लास्ट 28 डेज का, 7 डेज का दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जो है जितना भी ऑर्डर्स आप लिस्टिंग किए रहेंगे वो दिखेगा। तो ये बिजनेस डैशबोर्ड यहाँ से ही सब कुछ हम देखते हैं, ठीक है। कितना ऑर्डर्स आ रहा है, कितना व्यूज आ रहा है। अभी तो जल्दी ही एक दिन हुआ है सभी स्टॉक को मतलब अवेलेबल किए हुए, इसलिए व्यूज कम ही आ रहा है। धीरे धीरे सही हो जाएगा, ऑर्डर्स आने लगेगा। तो ये हमने सीख लिया बिजनेस डैशबोर्ड। अब इधर से ज़्यादा कुछ सीखने वाला नहीं, एक चीज़ सीखने वाला है इधर, यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है सपोर्ट पर जाएंगे, टिकट रेस, जैसे लेबल जनरेट नहीं हो रहा तो कहते हैं टिकट रेस कर दो, यहीं से मोबाइल से टिकट रेस करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से अपना इशू सर्च करिए, क्या है क्या नहीं है, यहाँ से आप टिकट रेस कर दीजिए, ठीक है। तो हमने सब कुछ सीख लिया मोबाइल से, ठीक है। A to Z जानकारी हमने सीख लिया। अब आई होप कि आप सीख गए होंगे सब कुछ। जहाँ से नहीं समझ में आया होगा कमेंट करिए, कमेंट में हम बता देंगे आपको। और ये रहा मेरा सब कुछ A to Z टिप्स, ठीक है। जो भी मुझे बताना था बता दिया। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।